साहित्य प्रेमियों को मेरा प्रणाम। मैं एक कविता आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। ये एक 3 कविताओं का छोटा सा काव्य संग्रह है और तीनों कविताएं स्वरचित हैं और तीनों कविताएं एक कहानी से आपस में बंधी हुई हैं। इसमें पहली और तीसरी जो कविता है वो हमारे आज का जो कविता का विषय है राजभाषा और रेलवे, उसी से संबंधित है। तो ये शुरू करता हूँ कहानी से कि मेरा एक भतीजा है, लगभग 10-11 साल का, 5वीं कक्षा में पढ़ता है। जब मैं उससे मिलने गया तो उसने अंग्रेजी में हाय हेलो कहा और अंग्रेजी का गुणगान करने लगा। तब मैंने उसे समझाया कि हमारी हिंदी भी किसी भाषा से कम नहीं है। तो मेरा भतीजा बोलता है, चाचा आप तो गीत कविता लिखते हैं, तो किसी गीत या कविता के माध्यम से समझाइए। तब मैंने उसे समझाया कि हिंदी भाषा हमारी सारी भाषा में प्यारी, हिंदी भाषा हमारी सारी भाषा में प्यारी, इसके जैसी कोई भाषा जग में नहीं। ज्ञान सबका बढ़ाती, अर्थ आसान बनाती, ज्ञान सबका बढ़ाती, अर्थ आसान बनाती, इसके जैसी सरलता कहीं भी नहीं। और हर जगह बोली जाती एकता ये बनाती, हर जगह बोली जाती एकता ये बनाती, मान सम्मान भारत का जग में बढ़ाती। कई संतों की वाणी है हिंदी हमारी, कई संतों की वाणी है हिंदी हमारी, इसके जैसी सहजता कहीं भी नहीं, हिंदी भाषा हमारी। तब मेरा भतीजा कहता है, हाँ चाचा मैं समझ गया, हिंदी वाकई में बहुत प्यारी भाषा है, पर मैं आपसे एक बात और साझा करना चाहता हूँ। चाचा मेरा पढ़ाई में उतना मन लगता नहीं है, मैं समझ नहीं पाता हूँ पढ़ाई क्यों करें, पढ़ाई का महत्व कैसा है, इस पर भी आप कुछ मुझे थोड़ा समझा दीजिए। तब मैंने उसे समझाया कि अगर ज्ञान को पाना है पढ़ाई कर ले, जिंदगी बनाना है पढ़ाई कर ले, मान पाना है पढ़ाई कर ले। तो मेरा भतीजा कहता है, चाचा इसे भी किसी गीत या कविता की तरह समझा दीजिए। तब मैंने उसे यही बातें कविता में समझाई है गीत के माध्यम से कि घर ज्ञान को पाना है पढ़ाई कर ले, जिंदगी जो बनाना है पढ़ाई कर ले, सम्मान जो पाना है पढ़ाई कर ले, पढ़ ले आज पढ़ ले, क्योंकि पढ़ने से ही ज्ञान है मिलता, सारे जहां में सम्मान है मिलता, पढ़ने से ही ज्ञान है मिलता, सारे जहां में सम्मान है मिलता, सारे सपनों को पूरा पढ़ के कर ले, जिंदगी जो बनाना है पढ़ाई कर ले, घर ज्ञान को पाना है पढ़ाई कर ले, सम्मान जो पाना है पढ़ाई कर ले, पढ़ ले आज पढ़ ले। तब मेरा भतीजा कहता है, हाँ चाचा समझ गया मैं पढ़ाई का महत्व भी, अब मैं भी पढ़ लिख के आपकी तरह रेलवे में नौकरी करूंगा, क्योंकि रेलवे में ना तो आर्मी की तरह जान का कोई जोखिम है, ना छुट्टी की कोई दिक्कत होती है, सब आसानी से हो जाता है। तब मैंने उसे समझाया कि नहीं, इतना आसान किसी भी जगह नहीं है, परिस्थिति के अनुसार कई बार काम में आसानी रहती है, परिस्थिति के अनुसार कई बार रिस्क भी रहता है। तब मैंने उसे एक कविता के माध्यम से समझाकर सभी नौकरियां एक समान है इसी प्रकार समझाकर उसे कन्विंस किया, और वही कविता मैं आपको भी आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। इस कविता का मैं संदर्भ बताना चाहता हूँ, ये कब लिखी गई थी। जब मैं यहाँ ट्रांसफर आया म्यूचुअल, उससे पहले कटनी में मैं पोस्टिंग था, तो वहाँ पे रक्षाबंधन पे स्टाफ पोजीशन मैनेज नहीं होने के कारण मुझे और कुछ साथियों को छुट्टी नहीं मिली थी रक्षाबंधन पर। तो हम लोगों ने ड्यूटी पर ही उस टाइम रक्षाबंधन मनाई थी। तो उन्हीं परिस्थितियों में मैंने ये कविता लिखी है, जिसमें छुट्टी ना मिलने या ब्रेकडाउन के समय आने वाले रिस्क के कारण, रिस्क के मैंने वर्णन किया है। तो मैं कविता आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ। इस कविता का शीर्षक जो है, हम भारतीय रेलवे के सिपाही हैं। तो कविता कुछ इस प्रकार है कि हम भी किसी के बेटे हैं, हम भी किसी के दोस्त हैं, हम भी किसी के भाई हैं, पर कई बार हमने होली, रक्षाबंधन, दिवाली, ईद ड्यूटी पर ही मनाई है, क्योंकि हम भले ही आर्मी में नहीं हैं, पर हम सब भारतीय रेलवे के सिपाही हैं। हमने भी कई बार हालातों से लड़ी लड़ाई है, जैसे जब ब्रेकडाउन हो जाता है तब सभी को जाना पड़ता है आनंद फानंद में। तो हमने भी कई हालातों से लड़ी लड़ाई है, कभी किसी की जान बचाई तो कभी खुद की जान दांव पर लगाई है, क्योंकि हम भले ही आर्मी में नहीं हैं, पर हम भी भारतीय रेलवे के सिपाही हैं। हम में कई हिंदू हैं, कई मुस्लिम हैं, कई सिख हैं, कई ईसाई हैं, पर आपस में सभी भाई भाई हैं।
और हमने भी आर्मी की तरह हर शेड्यूल में, हर मिशन में एक दूसरे के साथ एकता दिखाई है, क्योंकि हम भले ही आर्मी में नहीं हैं पर हम भी भारतीय रेलवे के सिपाही हैं। और अंत में 4 पंक्तियां उन हालातों पर जब ये कविता लिखी गई कि जब मुझे और मेरे साथियों को छुट्टी नहीं मिली, जब मुझे मेरे साथियों को छुट्टी नहीं मिली और हमने रक्षाबंधन ड्यूटी पर ही मनाई है, तब मेरे मन पर जो बीती वही बातें मैंने इस कविता में बताई है, वही बातें मैंने इस कविता में बताई है, क्योंकि हम भले ही आर्मी में नहीं हैं पर हम सब भारतीय रेलवे के सिपाही हैं, हम सब भारतीय रेलवे के सिपाही हैं। इतना कहकर मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। जय हिंद, जय भारत।